चतुर्दशी और एकादशी को बाबा रखते हैं निराहार व्रत। हुआ क्या, अर्धरात्रि के समय बाबा को समय का ज्ञान न होने के कारण यमुना में डुबकी के लिए गए। तो अर्धरात्रि में स्नान करना शास्त्रों का अवहेलना है, अर्थात वर्जित है। कोई पर्व है संक्रांति का तो कोई बात है, पर हमें 4 बजे के बाद ही स्नान हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो बाबा को समय का ज्ञान ना देते, अजानता मूढ़ेना कार्य भेदिना आनी तो हम तब तित तदा भवाना चंकुमर्हति। और जल के देवता है वरुण। वरुण के सेवक आए, बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोक में। पता चला सुबह तो माधव से कहा कि माधव, तुम्हारे बाबा डुबकी लगाए जब से निकले ही नहीं। तो मेरे गोविंद ने डुबकी लगाई और सीधे वरुण लोक में गए। वरुण देवता ने बड़ा जोरदार स्वागत करा मेरे माधव का। और बाबा एक तरफ रस्सी से बंधे, बाबा सोच रहे मेरे छोरा के हाथ जोड़ रहे और मुझे इधर बांध के पटका है। और जैसे ही मेरे माधव ने देखा तो वरुण कहने लगा, प्रभु क्षमा करना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, इनको पता नहीं था और ये लेके आए, प्रभु क्षमा करें, अज्ञानता में ये अपराध हुआ है। तुरंत बाबा को मुक्त करा, हाथ जोड़ने लगे। पुनः बाबा आए और बाबा ने जो कुछ हुआ वो ग्वालों को बताया। अब ग्वाल समझ गया कि ये पक्के में ही भगवान है। एक बार माधव से कहा, सुनो माधव, काना साची साची बचा, तू भगवान है कि नहीं? भगवान कहने लगे, भैया मैं भगवान हूं कि नहीं हूं, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ग्वाल कहने लगे, पड़ा तू भगवान बना रहे, पर हम ये जानना चाहते हैं, अगर तू भगवान है तब तेरा वैकुंठ कैसा है? एक बार अगर तू वैकुंठ को दिखा दे। मेरे माधव कहने लगे, ये छोटी सी बात है, भगवान हो अथवा नहीं हो, तुम्हें वैकुंठ देखना है तो कब देखना है? तो कहने लगे, सुबह से शीघ्र, अरे जो अच्छा काम है उसे कल के लिए मत टालो, चलो अभी करवाइए। तो सारे इकट्ठे हो गए, कहने लगे, जिन्हें वैकुंठ दर्शन करना है चलिए। लेकर के कुंड की तरफ आ गए, कहने लगे, जिसे वैकुंठ चलना है इस कुंड में डुबकी लगाइए। कहने लगे, लाला हम सांची में कुंड जाएंगे। कहने लगे, भैया मैं सांची ही तो कह रहा हूं। जो डुबकी लगाई कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय 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 श्री राम। अब भगवान वृंदावन का बड़ा सीरा भगवान है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश निरंतर धावन, ये है वैकुंठ का भगवान। ब्राह्मण देव कितना वेद मंत्र पढ़ते हैं, भगवान भोलेनाथ स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वेदों का पाठ कर रहे हैं, पर वृंदावन का ताई अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ये है वृंदावन। अब वैकुंठ में गए तो वैकुंठ ही होता है। कोई एकानंद, कोई द्विवानंद, चतुरानंद, 4-4 हाथ वाले स्तुति कर रहे हैं। अब ग्वाल वालों ने कहा, भैया राम राम। एक ने कहा, चुप, बिल्कुल शांति, गदन नहीं। किसी ने कहा, भैया राधे, शांति। अब समझ गए कि कोई भाषा ही नहीं समझते। बहुत सी जगह राधे श्याम करते हैं, बहुत सी जगह सीताराम करते हैं, और बहुत से जगह हर हर महादेव करते हैं, और बहुत से लोग आय बाय करते हैं। अपना अपना बुद्धि विवेक है। अब अपने आप में संकोच करने लगे, भैया यहां तो कोई राम राम करने वाला नहीं। एक से पूछा कि भैया हमारा लाला कहां है? चुप। देखा कि हजारों खड़ानी उच्च दिव्य आसन पर माधव जैसा चेहरा लग रहा है।
जैसे ही आगे बढ़े रोक दिया कि इससे आगे अब कोई नहीं जा सकता। ये भगवान की आखिरी हद है, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। अब ग्वाल बाल घबराने लगे, हे भैया कहाँ गए, ना तो कोई बोलने वाला। आप कितनी भी अच्छी जगह चला जाइए, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है, कोई राम श्याम करने वाला नहीं है। तो फिर आप कितनी भी सुख जगह पे या कितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की जगह पे आप पहुंच जाए तो आपका मन लगेगा क्या? आज ग्वाल बाल अपने आप को समझने लगे, कहने लगे लाला अब तो तू हमें वापस उसी ब्रज भूमंडल पे, जैसे ही ब्रज की याद करी, जिस कुंड में डुबकी लगाई थी उसी कुंड से वापस आ गए। मेरे माधव बंसी बजाते थे। कहने लगे भैया घूम लिया? कहने लगे बहुत, तेरे बैकुंठ का तो आनंद अलग है लाला। कैसा लगा? कहने लगे बहुत अच्छा लगा। कोई चतुरानंद है, चतुराद वाले हैं, एक से एक स्तुति करते हैं, पर लाला तू बुरा मत मानना, साची बताए हमारे मन की बात। भैया तेरा बैकुंठ भला बहुत अच्छा है, पर हमें जो वृंदावन में आनंद है वो तेरे बैकुंठ में नहीं है। तेरे संगे बैठना, तेरे संगे भोजन करना, तेरे संगे ही खेल कूद करना, कभी तुझे ही घोड़ा बना करके तेरे ऊपर बैठ जाना। तो इस प्रकार से भगवान ने विविध लीलाएं करके बैकुंठ के दर्शन भी कराए।